बढ़ते आगे, कर्नल सोफिया पर विवादित बयान का मामला। जी हां, एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए समय मांगा है। एफएसएल रिपोर्ट नहीं आने का हवाला दिया गया है। एसआईटी ने 7 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान पर एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए समय मांगा है। एसआईटी ने कहा, अभी जांच शुरुआती दौर में है, जांच पूरी करने में समय लग रहा है क्योंकि बयानों के वीडियो भोपाल एफएसएल को भेजे गए थे, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से रिपोर्ट अभी नहीं मिल पाया है। एसआईटी कोर्ट से कहा कि एक पत्रकार का मोबाइल सीएफएसएल को भेजा गया और अभी तक 7 गवाहों के बयान दर्ज हुए। फिलहाल बयान से जुड़े वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स का अध्ययन किया जा रहा है। विजय शाह का विवादित बयान, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। तो आपने सुना है विजय शाह का वो विवादित बयान जो विजय शाह ने देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया था। बहरहाल कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए, माफी तो बार बार विजय शाह ने मांगी है, लेकिन अब फिलहाल ये पूरा मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसे में अब एसआईटी ने जांच के लिए समय मांगा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हाँ, एसआईटी ने आज एसआईटी को कहा गया था कि वो अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपे। एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट लेके आई थी और अंतरिम रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने कहा कि उनको जांच की और जरूरत है, क्योंकि जो वीडियो फुटेज था उसको एफएसएल के पास जांच के लिए भेजा गया। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आता तब तक जांच आगे बढ़ नहीं सकती। और इसके अलावा एसआईटी ने मिडिल कोर्ट से कहा कि जो 4 वीडियो जो उनके पास है, उनमें से एक पत्रकार का वीडियो भी है जो ओरिजिनल वीडियो है, उसको उन्होंने जब्त कर लिया, उसकी जांच की जाएगी। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि जांच यहाँ जारी है, एसआईटी ने अपना प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है, तो ऐसे में जो हाईकोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो चलने की जरूरत नहीं है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी आवश्यकता नहीं है, और अंतरिम राहत जो ऑलरेडी विजय शाह को दी गई थी गिरफ्तारी से, वो जारी रहेगी। जब तक एसआईटी अपना काम नहीं करती तब तक वो विजय शाह के खिलाफ गिरफ्तारी का तलवार जो लटक रहा था वो जारी नहीं होगा। यानी वो अभी तक वो गिरफ्तारी से बचे रहेंगे, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आने तक, यानी एसआईटी की रिपोर्ट जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक ये विजय शाह पर जो गिरफ्तारी की तलवार बचे रहेंगे। यानी उनको फौरी तौर पर राहत मिल गई है, और उनके खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी कोई मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है तो फिर किसी और कोर्ट में चलने की आवश्यकता नहीं है। जी कमलेश, ये जो रिपोर्ट जिसका दावा किया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है एफएसएल रिपोर्ट के नहीं आने का, कि अब तक नहीं आ पाई है, संसाधनों की कमी है एसआईटी की तरफ से, ये रिपोर्ट कब तक आएगी और कब तक सब कुछ क्लियर हो पाएगा फिर एसआईटी की तरफ से? देखिए, जो जांच कमेटी थी जिसमें तीनों आईपीएस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश कैडर के, उन्होंने कहा कि एफएसएल को ये रिपोर्ट, एफएसएल को ये वीडियो फुटेज भेजा गया है, और एफएसएल, चूंकि एफएसएल में जो लोगों की कमी है, जो तकनीशियन जो इस बात की जांच करेंगे, इसलिए कुछ समय लग सकता है। कितना समय लगेगा इस बात का समय नहीं बताया गया, लेकिन कुछ समय लग सकता है, क्योंकि एफएसएल अपने रफ्तार से काम करती है, और इसलिए कोर्ट ने कहा कि जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप एसआईटी की जांच करते रहिए, और जब एफएसएल की रिपोर्ट आती तभी एसआईटी की जांच मुकम्मल मानी जाएगी। तो फिर उसके बाद फिर जो पूरी कमेटी है वो कोर्ट पे रखेगी, पूरा जांच का विश्लेषण रखेगी, उसके बाद फिर कोर्ट अगला फैसला ले पाएगी। ठीक है, लगातार नजर रहेगी। कमलेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते